वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 16। उनका अटूट दृढ़ संकल्प अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें एक ऐसे समाज की स्थापना के उनके महान मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है जहां हर व्यक्ति के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। अम्बेडकर के नोट्स और कागजात के मूल्यवान संग्रह में से कई अधूरी टाइपस्क्रिप्ट और हस्तलिखित ड्राफ्ट की खोज की गई और धीरे धीरे जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। ऐसा ही एक काम, जिसका शीर्षक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, माना जाता है कि यह 1935 और 1936 के बीच लिखा गया था, जो अम्बेडकर के जीवन का एक आत्मकथात्मक विवरण प्रदान करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कृति द अनचेबल्स या द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज गेटो है, जो 1951 की जनगणना पर केंद्रित है और अम्बेडकर के व्यक्तिगत अनुभवों और भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में उनकी गहन समझ पर प्रकाश डालती है। वीज़ा की प्रतीक्षा करना एक दलित या अछूत के रूप में उनके द्वारा किए गए संघर्षों और दमनकारी जाति व्यवस्था पर काबू पाने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये पुस्तक उनके द्वारा जीवन भर झेले गए भेदभाव और पूर्वाग्रह को सशक्त ढंग से दर्शाती है, साथ ही न्याय और समानता के लिए लड़ने के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी जोर देती है। दूसरी ओर, द अनचेबल्स दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यवस्थित उत्पीड़न और सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सूक्ष्म शोध और सम्मोहक कहानी कहने के माध्यम से ये पुस्तक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक पदानुक्रम पर प्रकाश डालती है, जो भेदभाव और हाशिए पर बने रहने को कायम रखती है। ये जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति, दलितों के जीवन पर इसके प्रभाव और उनके अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष की पड़ताल करता है। ये दोनों रचनाएं दलित समुदाय की अदम्य भावना और ताकत के मर्मस्पर्शी साक्ष्य के रूप में काम करती हैं, जो पाठकों को उनके साथ होने वाले अन्यायों का सामना करने और चुनौती देने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके अटूट दृढ़ संकल्प ने कई लोगों को एक ऐसा समाज बनाने के उनके मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है जहां सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। अम्बेडकर के नोट्स और कागजात में कई अधूरी टाइपस्क्रिप्ट और हस्तलिखित ड्राफ्ट पाए गए और उन्हें धीरे धीरे जारी किया गया। इनमें संभवतः उनका 1935-36 का आत्मकथात्मक कार्य वेटिंग फॉर अ वीज़ा और द अनचेबल्स या इंडियन गेटो चिल्ड्रन शामिल हैं, जो 1951 की जनगणना को संदर्भित करता है। ये रचनाएं अम्बेडकर के व्यक्तिगत अनुभव और स्वयं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों की गहरी समझ। वीज़ा की प्रतीक्षा एक दलित या अछूत के रूप में उनके संघर्ष और दमनकारी जाति व्यवस्था पर काबू पाने के उनके दृढ़ संकल्प की कहानी बताती है। ये फिल्म जीवन भर उनके द्वारा झेले गए भेदभाव और पूर्वाग्रह को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, साथ ही न्याय और समानता के लिए लड़ने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प को भी उजागर करती है। दूसरी ओर, अछूत दलितों के सामने आने वाले प्रणालीगत उत्पीड़न और सामाजिक सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सूक्ष्म शोध और सशक्त कहानी कहने के माध्यम से ये पुस्तक गहराई से व्याप्त सामाजिक पदानुक्रमों पर प्रकाश डालती है, जो भेदभाव और हाशिए पर बने रहते हैं। ये जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक जड़ों, दलित जीवन पर इसके प्रभाव और उनके अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष की पड़ताल करता है। दोनों पुस्तकें दलित समुदाय के लचीलेपन और ताकत के मजबूत सबूत के रूप में काम करती हैं, जो पाठकों को उनके साथ होने वाले अन्याय का सामना करने और चुनौती देने के लिए प्रेरित करती हैं। लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि समानता के लिए संघर्ष जारी है और निरंतर सतर्कता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। उनके जन्मदिन और नागपुर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर पर मुंबई में उनके स्मारक पर कम से कम 500,000 लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। 103 हजारों किताबों की दुकानें खुल रही हैं और किताबें बिक रही हैं।
अपने अनुयायियों के लिए उनका संदेश था, शिक्षित करें, आंदोलन करें और संगठित हों। इन 3 शक्तिशाली शब्दों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल न्याय की लड़ाई के सार को समझाया, बल्कि उन सभी को एक कालातीत मंत्र दिया जो भेदभाव के खिलाफ लड़ना जारी रखते हैं और उत्पीड़न शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का आह्वान एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ज्ञान सशक्तिकरण की कुंजी है और समझ और जागरूकता उस अज्ञानता का प्रतिकार कर सकती है जो असमानताओं को कायम रखती है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन का आह्वान सक्रिय प्रतिरोध के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने महसूस किया कि केवल स्वयं को शिक्षित करना पर्याप्त नहीं था। यह महत्वपूर्ण है कि वह भेदभाव का समर्थन करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सक्रिय रूप से चुनौती दे और उनका सामना करे। यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार करके और समानता के लिए प्रयास करके हम दमनकारी संरचनाओं और चैंपियन भेदभाव को नष्ट कर सकते हैं। स्थायी परिवर्तन बनाएं। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 16 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।